बोलते हैं। वास्तविक संख्या में पहला संख्या है परिमेय संख्या और दूसरा होगा अपरिमेय। परिमेय में किस तरह का संख्या आएगा उसको हम लोग यहाँ पर इस डिफिनेशन के हेल्प से हम लोग समझते हैं। किसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहाँ p और q पूर्णांक हो एवं q 0 के बराबर नहीं है। यहाँ इसका मतलब हुआ q बराबर नहीं है 0 के। q क्या है, p क्या है? परिमेय संख्या का एक फॉर्म है, रूप है। p/q के रूप में जो भी संख्या लिखा जा सकता है उस सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। और q क्या है? जो कि p के नीचे है, हर में है, जिसको डिनोमिनेटर भी हम लोग बोलेंगे। तो q डिनोमिनेटर है या हर है, p अंश है या न्यूमरेटर है। तो डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो संख्या 0 नहीं, 0 बटे कोई भी संख्या 0 होगा, लेकिन समथिंग बटे 0 डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो कोई भी संख्या के डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो वो संख्या डिफाइन नहीं होगा, वो संख्या को हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, परिभाषित होने के लिए हर को 0 के अलावा कोई भी संख्या हो सकता है, प्लस माइनस है ना, दशमलव वाला, रूट वाला, कुछ भी संख्या होगा, लेकिन 0 नहीं होगा। जैसे 1/2 या -3/4 ये सब संख्या हुआ हमारा परिमेय संख्या, क्योंकि ये सब संख्या p/q के रूप में लिखा गया है। 1/2 में p जो है हमारा 1 है और q क्या है, 2 है। p यहाँ से हम लोग इसको तुलना करें, अगर कंपेयर करें तो p 1 के बराबर है और q 2 के बराबर है। q क्या हुआ, हर हुआ, और जो कि 2 के बराबर है, और p क्या है, अंश है, जो कि 1 के बराबर है। उसी तरह से यहाँ पर -3/4, -3 को हम लोग p बोल सकते हैं और 4 जो हमारा q है, यानी हर यहाँ पर क्या हुआ, 4 है। तो इस तरह का कोई भी संख्या को हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं। अब p और q पूर्णांक है। अगर कोई संख्या ऐसा हो जिसमें q क्या हो जाए, 1 हो जाए, किसी परिमेय संख्या में हर अगर 1 हो जाए तो संख्या परिमेय संख्या होगा कि नहीं, उसको हम लोग यहाँ देखते हैं। अगर मान लीजिए 3/1, इसको हम लोग 3 भी लिख सकते हैं, या 4 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4/1। तो 4 को या 3 को हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे कि नहीं? तो 4 या 3 को हम लोग उसके हर में 1 लिख सकते हैं। यहाँ भी 4 को 4/1 यानी हर इसका 1 हो सकता है, इसका वैल्यू बराबर ही रहता है 4 के। तो कोई भी संख्या जिसके हर में 1 हो वो संख्या भी हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये भी एक p/q के फॉर्म का ही संख्या है। यह संख्या पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, ये सब हमारा क्या है, पूर्णांक है। इसको हम लोग पूर्णांक भी बोल सकते हैं और परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं। तो पूर्णांक ऐसा संख्या होता है, कोई भी संख्या पूर्णांक होगा अगर उसके हर में क्या हो, 1 हो। जैसे 3 को हम लोग पूर्णांक बोल रहे हैं, तो 3 का हर क्या है यहाँ हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर 3 को 3/1 लिखेंगे तो ये संख्या 3 के ही बराबर होता है, और इसका हर क्या हुआ, 1 हुआ। तो किसी भी संख्या के हर में अगर 1 हो तो वह संख्या क्या हो जाएगा, हमारा पूर्णांक होगा। लेकिन ध्यान देना है, वह संख्या किस तरह का संख्या होना चाहिए, गिनती की संख्या होना चाहिए, दशमलव वाला संख्या नहीं होना चाहिए, रूट, क्यूब रूट इस तरह का संख्या नहीं होना चाहिए, है ना, वर्गमूल वाला संख्या नहीं होना चाहिए। मतलब या तो प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, या उसका ऋणात्मक संख्या हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह आगे बढ़ सकते हैं। ये सब हमारा क्या हो गया, ये सब हमारा पूर्णांक होता है। 0 भी पूर्णांक होता है। उसी तरह
इस माइनस में भी जो प्लस और जीरो सब मिलाकर हाँ -1 -2 -3 संख्या रेखा पर जो भी संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या, जीरो और उसका प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक संख्या यानी -1 -2 -3 इस तरह घटते जाए तो सब संख्या हमारा क्या होता है, पूर्णांक होता है। जीरो भी पूर्णांक है, 1 2 3 4 5 ये सब धनात्मक पूर्णांक होता है। -1 -2 -3 -4 इस तरह घटते जाए इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं और धनात्मक अगर है तो पॉजिटिव इंटीजर बोलेंगे। और उसी तरह माइनस वाला संख्या जो -1 -2 -3 इसको हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलेंगे निगेटिव इंटीजर्स। जीरो भी इंटीजर्स है यानी इंटीजर है या पूर्णांक है, लेकिन ये तो न धनात्मक है और न ऋणात्मक है। तो जो भी संख्या गिनती का हो और जीरो और उसके अलावा प्राकृतिक संख्या का ऋणात्मक संख्या, ये सभी क्या हुआ, पूर्णांक हुआ। तो हमारे पास अनगिनत पूर्णांक होते हैं धनात्मक में और अनगिनत पूर्णांक होते हैं ऋणात्मक में, और जीरो भी होता है। तो कोई भी दो पूर्णांक से बना हुआ संख्या जो p/q के रूप में लिखा गया हो वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसका मतलब सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि सभी पूर्णांक के बट्टा में हम 1 लिख सकते हैं। जैसे 7 है तो 7/1 लिख सकते हैं, 1 है तो 1 को भी हम लोग 1/1 लिख सकते हैं। इसलिए 1 भी क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। तो कोई भी संख्या का कितना नाम, बहुत सारा नाम हो सकता है। जैसे 1 के बारे में बात करें तो 1 हमारा परिमेय संख्या भी बताया कैसे होगा, 1/1 p/q के रूप में, जहाँ पर p और q दोनों बराबर हो गया 1 के, यानी अंश भी 1 हर भी 1, तो अंश और हर दोनों ऊपर नीचे है तो इसका रिजल्टेंट वैल्यू कितना होगा, 1। तो 1 क्या हुआ, परिमेय संख्या हो गया। 1 का दूसरा नाम क्या है, पूर्णांक भी हो गया। एक गिनती के संख्या में पहला संख्या होता है वह प्राकृतिक संख्या हो गया। एक पूर्ण संख्या भी होता है गिनती के संख्या में इंक्लूडिंग जीरो, वो सब क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। तो एक पूर्ण संख्या भी हो गया। एक को हम लोग बोल सकते हैं विषम संख्या भी बोल सकते हैं, है ना। तो संख्या, एक किसी भी संख्या का बहुत सारा नाम हो सकता है, तो विषम संख्या, उसके बाद पूर्णांक, उसी में बोल सकते हैं धनात्मक पूर्णांक, है ना, उसके बाद परिमेय संख्या, है ना। तो इतना सारा हमारा संख्या क्या है, एक को हम लोग इतना सारा नाम दे सकते हैं, और एक सब मिला के तो वास्तविक संख्या है। यानी वास्तविक संख्या एक बड़ा सेट है, ठीक है। उसके अंदर आ जाता है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और परिमेय संख्या में भी बहुत सारा तरह का नंबर है, अपरिमेय भी में भी बहुत तरह का नंबर होगा। तो अभी हम लोग यहाँ परिमेय संख्या को समझ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ परिमेय संख्या समझिए कि कोई भी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पर p और q ये जो कंडीशन है ना, इस डिफिनीशन का, यही मेन इस डिफिनीशन को क्या करता है, सही बनाता है। अगर सिर्फ कोई बोले किसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं अगर इसे p/q के रूप में लिखा जा सके, यहाँ तक अगर रखेगा ये परिभाषा क्या है, गलत है या अपूर्ण है। इसको पूर्ण कौन सा बनाता है, यहाँ से आगे ये मेन इसका जो कंडीशन किसी भी डिफिनीशन में लगता है ना, वही उस संख्या को कंप्लीट बनाता है, परिभाषा को। तो जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक है, ये कंडीशन। दूसरा क्या है, q 0 के बराबर नहीं है, ये दूसरा कंडीशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे अगर मान लीजिए 5 है, अब 5/0 ये संख्या परिभाषित नहीं होता है ना। इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, अभी तक इसका खोज नहीं हुआ है कि 5/0 को क्या लिखा जाए, ठीक है। तो इस तरह का संख्या डिफाइन नहीं रहता है। तो किसी भी संख्या को डिफाइन होने के लिए उसका डिनोमिनेटर या हर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन, तभी वो परिमेय संख्या कहला सकता है। तो ये हमारा ये डिफिनेशन हुआ, ठीक है, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या में का जो है उसको मान लीजिए कोई भी संख्या को दशमलव प्रसार में अगर किया जाए, दशमलव में अगर बदला जाए, ठीक है, तो किस तरह का हो सकता है।
तो जो अगर दशमलव प्रसार करें किसको, परिमेय संख्या को, दशमलव प्रसार क्या होता है फिर हम लोग उसको डिटेल में और समझेंगे, अभी डिफिनीशन को समझते हैं। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है, या क्या लिखा है, या तो शांत, शांत को इंग्लिश में टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं, शांत होता है, या अशांत। अशांत का दूसरा नाम भी है अनवसानी, और इंग्लिश नाम हुआ नॉन टर्मिनेटिंग। और किस तरह का संख्या होगा, शांत आवर्ती या अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती। आवर्ती दोनों के लिए यूज होगा, शांत आवर्ती या अशांत आवर्ती। आवर्ती होना जरूरी है, ठीक है। किसके लिए आवर्ती होना जरूरी है, सॉरी, यहाँ पर आवर्ती सिर्फ अशांत के लिए यूज होगा, शांत के लिए आवर्ती नहीं यूज होगा, क्योंकि शांत तो आके कहीं ना कहीं जाके शांत हो जाएगा यानी रुक जाएगा, इसके लिए शांत के लिए आवर्ती यूज नहीं होगा, अशांत आवर्ती होगा। और शांत में आवर्ती नहीं होगा, शांत तो आवर्ती उसके लिए होता है जो रुक नहीं रहा है और रिपीट हो रहा है। इंग्लिश नाम क्या है आवर्ती का, रिपीटिंग या रिकरिंग, रेकरिंग भी बोल सकते हैं, RECURRING, या रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, जो रिपीट हो रहा है, रुकने वाला नहीं है, रिपीट होना चाहिए, लेकिन अशांत है, अशांत आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग और रिपीटिंग। तो उस संख्या को हम लोग परिमेय संख्या से में कन्वर्ट कर सकते हैं, अशांत आवर्ती को हम लोग परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। उसी तरह शांत जो होता है ना संख्या, नहीं टर्मिनेटिंग, दशमलव प्रसार कोई भी टर्मिनेटिंग है या शांत है तो उसको भी हम लोग परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। अब शांत दशमलव प्रसार कौन है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या है, उसको यहाँ एग्जाम्पल से देखिए। जैसे 123/125 एक संख्या है जिसको लिख सकते हैं, अगर दशमलव में इसको बदले तो 0.984, ठीक है, यानी 123 में 125 से अगर हम डिवाइड करें तो इतना के बराबर आएगा। यहाँ पर 4 के बाद कोई संख्या नहीं आएगा, 4 के बाद कोई संख्या यानी 0 है, वो टर्मिनेट हो गया, रुक गया, इसके आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। क्या बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार। 0.984 को क्या बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार। और यहाँ पर देखिए 11/3, 3 से अगर 11 में भाग दीजिएगा तब बनेगा 3.666666, ये 6 इनफाइनाइट टाइम आएगा, रुकने वाला नहीं है, तो इसको बोलेंगे अशांत। पहले तो अशांत है, लेकिन फिर देखेंगे कि कोई ऐसा संख्या है जो रिपीट हो रहा है, तो रिपीट तो हो रहा है क्या, 6, कहाँ तक इनफाइनाइट, मतलब उसको बोलेंगे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी नहीं रुके, उसको अशांत बोलेंगे। लेकिन साथ भी ध्यान देना है कि वो आवर्ती है, रिपीटिंग है, तो 6 यहाँ क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है, इसीलिए उसका नाम क्या है, आवर्ती। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत या अनवसानी आवर्ती, हिंदी नाम है। और इंग्लिश नाम क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नाम बस वही है और लगा हुआ है। तो 3.6666 इनफाइनाइट टाइम जाएगा, ये बोले वो होगा दशमलव प्रसार। किस तरह का दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती या अनवसानी आवर्ती। इंग्लिश नाम है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या रिपीटिंग, ठीक है। अब इस तरह के नंबर को शॉर्ट में मतलब या तो हम लोग डॉट डॉट देख के काम चला लेते हैं, लेकिन एक अलग तरीका से भी लिखा जाता है कि जो संख्या बार बार रिपीट हो रहा है दशमलव के बाद, देख लेना है कि कौन सा संख्या, एक जैसे 6 है तो 6 ही रिपीट हो रहा है ना, तो 6 के ऊपर एक डॉट लगा दिए, ठीक है। तो 3.6 ऊपर में डॉट लगा दिए, है ना, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि 6 है ना, रिपीट हो रहा है, डॉट लगाने से पता चलता है कि बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो 3.6 ये डॉट है ना, तो इसको हम लोग 11/3 के रूप में लिख सकते हैं। उसी तरह से 1/7 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.142857। उसके बाद फिर ये संख्या रिपीट होगा। अच्छा, 1 बार बार भी रिपीट हुआ नहीं, 1 इतना संख्या रिपीट हो रहा है, देखिए 1 के ऊपर भी डॉट लगा है, 7 के ऊपर भी डॉट लगा है।
इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 0.142857 और यहाँ से यहाँ लाइन खींच सकते हैं। अच्छा, मतलब इतना संख्या फिर आगे आएगा, यानी कि 142857। इसका अगर अब जब दोनों साइड दिए हैं, हाँ, मतलब जहाँ जहाँ है ना स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ इसके बीच में नहीं दिया गया, मतलब दो जगह लगा हुआ है, मतलब वहाँ से वहाँ कंप्लीट वैल्यू है ना, संख्या रिपीट हो रहा है, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर 6 ऐसा संख्या है जो फिर उसी तरह का संख्या नेक्स्ट आएगा, फिर उसी तरह का संख्या। तो यहाँ पर हम लोग पूरा को एक साथ इस तरह लिखेंगे। तो इस संख्या को भी, ये क्या है, इसका मतलब ये भी रिपीट हो रहा है, ये पूरा कंप्लीट सेट रिपीट हो रहा है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग है ना, रेकरिंग है, ठीक है, या अशांत आवर्ती है ना। इसको P/Q के फॉर्म में अगर चेंज किया जाए तो फिर 1/7 ही आएगा। उसी तरह इसको भी चेंज करेंगे तो 11/3 आएगा, और इसको चेंज करने से इतना आएगा। कैसे चेंज होगा ये सब हम लोग दूसरे वीडियो में समझेंगे। तो हम लोग यहाँ पर समझे कि परिमेय संख्या किस तरह की संख्या को बोलेंगे, कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ पर P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, और Q 0 के बराबर नहीं हो। और किसी भी परिमेय संख्या का अगर दशमलव प्रसार करें तो दो तरह से हो सकता, दो तरह का अगर दशमलव प्रसार है, जैसे कि शांत दशमलव प्रसार या अशांत या अनवसानी आवर्ती। तो शांत को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग, और अशांत आवर्ती को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग या रिपीटिंग, है ना। तो ये इस दोनों तरह के दशमलव प्रसार को हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए कहीं ऐसा लिखा हुआ है दशमलव में, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये परिमेय संख्या का ही रूप है। ये क्या है, परिमेय संख्या का ही रूप है। इसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि परिमेय संख्या के रूप में दिख तो नहीं रहा है, लेकिन इसको बदलेंगे तो परिमेय संख्या ही बन जाएगा। ये भी परिमेय संख्या ही का ही रूप है। तो कोई बोलेगा कि सब यहाँ भी तो सब दशमलव वाले को हम लोग परिमेय में बदल सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी दशमलव प्रसार परिमेय संख्या में बदला जा सके। सिर्फ या तो शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए या अशांत आवर्ती होना चाहिए या अनवसानी आवर्ती। तो अब बोलिए इसके अलावा कौन सा दशमलव प्रसार होता है, तो इसके अलावा एक और दशमलव प्रसार होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अशांत होगा लेकिन नॉन रेकरिंग होगा, जो आवर्ती नहीं होगा। उसको परिमेय में नहीं बदल सकते। हाँ, जैसे यहाँ तो रेकरिंग है, रिपीटिंग है, वहाँ पे रिपीटिंग नहीं आएगा। रैंडम कोई संख्या आते रहेगा, 25 से दशमलव को मान लीजिए 5798085 कुछ भी आ जाएगा रैंडम, उसमें कोई पैटर्न नहीं रहेगा, सिमेट्रिकल पैटर्न नहीं रहेगा कि यही संख्या इसके बाद आ सकता है। यहाँ पर हम लोग गेस कर सकते हैं कि इसके बाद क्या आएगा, लेकिन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग वो हम लोग आगे हम लोग पढ़ेंगे, जो कि अपरिमेय संख्या में वो आता है। ठीक है, तो सिर्फ शांत दशमलव प्रसार या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को हम लोग परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। तो आज के लिए इतना है, फिर हम लोग अगले क्लास में अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर, उसी का दूसरा नाम है, उसको हम लोग समझेंगे। धन्यवाद।